ये अच्छा, ये गलत है। हैंड ब्रेक का जब भी खींचनी है ना, बटन नहीं दबाना, जब नीचे करनी है फिर बटन दबाना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम सीखने वाले हैं जी मैनुअल गाड़ी। पिछली वीडियो में हमने ऑटो गाड़ी सीखी थी, तो आज हमारे पास है जी कल्टस। बैठते साथ ही आपने पहले जो दो काम करने होते हैं, शीशे एडजस्ट करने होते हैं और अपनी सीट एडजस्ट करनी होती है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन जो होता है, जिन लोगों से ये गाड़ी जो मैनुअल है वो बंद हो जाती है, उसके लिए मैं एक आसान सी ट्रिक बताऊँगा, वो आप यूज़ करेंगे, गाड़ी कभी नहीं बंद होने वाली, ठीक है जी। ये है कल्टस। और जिन लोगों के पास मेहरान है वो भी यही ट्रिक्स हैं आसान आसान, उनके ज़रिए जिन लोगों के गियर सही नहीं लगते, गियर आवाज़ देने लग जाते हैं जब वो दूसरा या तीसरा लगाते हैं, उनके लिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, उनके ज़रिए वो कर सकते हैं, आराम से गाड़ी बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं आराम सुकून से, और बंद भी कभी नहीं होगी। जब वो लोग कहीं भी खड़ी करते हैं और फिर चलाने लगते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसकी एक आसान ट्रिक्स है। हम लगाएंगे जी की लगाई, उसके बाद जी की लगा, जब स्टार्ट करनी है तो आपने मैनुअल गाड़ी को ये देखना है कि ये न्यूट्रल है या ये गियर में खड़ी है। तो इसका एक आसान ट्रिक है। तो अगर आप ये गियर में खड़ी है गाड़ी तो आप इसको करेंगे लेफ़्ट राइट जहाँ भी करेंगे ये तो मूव नहीं कर रहा, ये देखें, लेफ़्ट राइट जहाँ भी करेंगे, अगर आपकी गाड़ी गियर में खड़ी है तो ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि न्यूट्रल है तो इसका आसान एक ट्रिक है, ठीक है। वो ये है कि अगर आप राइट लेफ़्ट करोगे दरमियान में ये देखकर, तो ये बिल्कुल ज़्यादा मूव कर रहा है, ये देखें इतना मूव, तो आप आराम सुकून से तसल्ली से सेल्फ गाड़ी को मार सकते हैं। तो ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये जी हमने चेक कर लिया, ये न्यूट्रल है गाड़ी। उसके बाद अब हम इसको ये सेल्फ मारी। और अच्छा, दूसरी बात है, ये सेल्फ मार के गाड़ी को रेस नहीं देनी, छोड़ देनी है ये सेल्फ, ठीक है। लोग दबाई रखते हैं तो इससे वो आवाज़ें देती रहती है, इससे तो ख़राब हो जानी है सेल्फ की। रेस इतनी नहीं देनी, छोड़ देनी। ज़्यादा रेस दे के बैठते हैं फिर भी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती, ठीक है। उसके बाद जी आप आ जाएं इस बात पे जी, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने क्लच पकड़ा, ठीक, और इसको कर देते हैं बंद, ठीक है। अब गियर की बारी है। जो गियर लगाने के आसान ट्रिक्स है ना, कहीं यूँ पकड़ के लगाते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से जो पहला दूसरा ना सबसे आसान, आपने यूँ हाथ रखना है और इसको यूँ, ठीक है। और ये पहला गियर लग गया तो आप यूँ ही पकड़ के आप लगाएंगे दूसरा, और इसको यूँ छोड़ के न्यूट्रल करके फ़ौरन यहाँ तीसरा, और यहीं पीछे चौथा गियर, और ये पांचवा और रिवर्स, ये तो सबसे आसान है। यूँ पकड़ो, ये हाथ यूँ रखना है और इसको पांचवा गियर, और इधर से इसको पकड़ के ये पांचवा गियर यूँ पकड़ के, ठीक है, रिवर्स। और आपने जब भी गियर लगाने हैं तो आपने क्लच यूँ फुल पकड़ना है। लोग हाफ क्लच पकड़ के यहाँ से गियर लगा रहे होते हैं, तो इस वजह से मसला बन। ये हमने फुल क्लच पकड़ा, ये हमने पहला गियर लगाया और हैंड ब्रेक, ठीक है। इसको यूँ बटन प्रेस करके नीचे कर दिया। अच्छा, लोग जब इसको ब्रेक को लगाते हैं तो फिर भी ये बटन प्रेस करते हैं, ये काम नहीं करना, बटन नहीं प्रेस करना दोबारा, ये यूँ खींचनी है, ठीक है। बटन तब प्रेस करना है जब हैंड ब्रेक आपने छोड़नी हो, ठीक है, कि आप मूव करना है, ठीक है। तो अब हमने मूव ये करना है, ठीक है। अपने शीशा अपने साइड पे देखने हैं। आप जब भी आप रोड पे कहीं और साइड पे जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, तो आप, और जब आप नीचे करोगे राइट वाला इशारा लग जाएगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद ये आपने जब गाड़ी चलानी है मैनुअल, तो मैं आपको आसान सी एक ट्रिक बताता हूँ। अब मैं गाड़ी मूव कर रहा हूँ तो आप सिर्फ नीचे देखें क्या हो रहा है। आपने अगर गाड़ी मूव करनी है और बंद हो रही है तो आप इसको यूँ करके रेस देंगे ना, यूँ और हल्का हल्का, तो गाड़ी आपकी कभी नहीं बंद होगी, ये देखिए। और साथ अगर आपके पास दूसरी ट्रिक है तो उसका ये हल है, दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसको रेस हल्की हल्की रेस दें और हल्का हल्का क्लच, ठीक है। ये दूसरी, इससे भी नहीं बंद होगा। ये नहीं करना, लोग ये करते हैं यूँ यहाँ से क्लच यूँ फुल छोड़ दिया क्लच और रेस आधी दी रेस थोड़ी सी दे के छोड़ दी, फिर तो लाजमन गाड़ी ने बंद नहीं होना। तो आपने क्लच हाफ उठाना है, थोड़ी सी रेस, तो गाड़ी आराम से ये मूव हो रही है, कोई मसला नहीं है, आराम से जा रही है, ठीक है। जब आपने नई ड्राइविंग सीखनी है तो आपने कोशिश करनी है, इतनी स्पीडें देने का कोई मतलब नहीं होता, आपने हल्की हल्की रेस देनी है, ठीक है। हल्की रेस देंगे तो आराम से गाड़ी चलेगी। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी रिवर्स पे।
यूँ हाथ रखना है जी, मैंने आपको बताया न्यूट्रल करके यूँ हाथ रख के यूँ, ये हो गया रिवर्स, ठीक है। और रेस आपने यूँ हाफ क्लच, और अगर आपने रिवर्स करनी है तो यूँ भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये मैं ट्रिक आपको बताऊँ, ये तरीके से रेस देंगे ना, तो ये देखिए क्लच हाफ उठा रहा हूँ, तो गाड़ी कभी नहीं बंद होने वाली। ये ऐसा ऐसा रिवर्स जा रही है, ठीक है। आपने शीशे ये वाला और वो वाला ये लाजमन देखने हैं। रिवर्स गियर लगा हुआ है जी, तो आपने इसको यूँ पकड़ के क्लच फुल पकड़ के इसको ऐसे कर देना, ठीक है, छोड़ देना। और दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कई लोग गाड़ी चल रही है गाड़ी, तो इसके ऊपर यूँ पाँव रखे हुए होते हैं, रेस के ऊपर भी और क्लच के ऊपर। इससे जो क्लच प्लेटें होती हैं उनका ना बेड़ा गर्क हो जाता है, भट्ठा ही बैठ जाता है। जब आपने यूँ रखनी है, ठीक है, ये क्लच प्लेटों के ऊपर आप ऐसे समझ के बोझ दे रहे हैं, तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करें आप यूँ पाँव रखें, ठीक है। जो रेस पे है वही यहाँ से उठा के ब्रेक पे, जो रेस पे आपने पाँव रखा हुआ है, जब भी आपने ब्रेक लगानी है तो आपने पहले लगाने से पहले दूर से ही, जब आपने लाजमन फ़ौरन तो कोई नहीं ब्रेक मारनी होती, तो ऐसा से इसको यूँ प्रेस किया, फिर यूँ इसको क्लच को पकड़ा यूँ, और इसको फिर थोड़ा सा प्रेस कर दो, आराम से ब्रेक लग गई। कभी भी यूँ लोग ऊपर पाँव रखते हैं, जो नए ड्राइवर होते हैं ज़्यादातर, वो क्योंकि उनको थोड़ा सा डर लगता है ना, इस वजह से कि कोई चीज़ ना आ जाए, तो आप यूँ फ़ौरन पकड़ोगे तो वैसी ब्रेक इतनी जल्दी नहीं लगनी। लगाने का ब्रेक आसान ट्रिक्स है ये, यूँ आपने पाँव रखने हैं ये रेस पे, और यहाँ से ये ब्रेक, रेस ब्रेक, और ये जो है इसको आपने यूँ रखना है। जब भी आपने ब्रेक लगानी है पहले इसको हल्का सा प्रेस करें, फिर क्लच पकड़ें, ठीक है। ये है आसान जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहला और दूसरा गियर लगाना कितने आरपीएम पे, पहला दूसरा। अच्छा, जो नए ड्राइवर हैं उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो गाड़ी को ना जब नई सीख रहे हैं तो पहला और दूसरे गियर में सीखनी चाहिए, ये नहीं कि तीसरे और चौथे में। इसमें दो फॉल्ट हैं, एक तो आप तीसरे चौथे में रखोगे कि ज़्यादा बंद होगी, और ओवर स्पीड होगी तो आपसे गाड़ी कंट्रोल ना होगी। तो कोशिश किया करें कि पहले दूसरे में रखें, इसमें आप कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जी, पहला और दूसरा गियर आपने फ़िलहाल कितने आरपीएम पे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात है, जब आप गाड़ी चला रहे होगे पहले गियर में आप रेस दे रहे हो तो गाड़ी खुद ब खुद बता देती है कि अब गियर की ज़रूरत है, तो आप फिर गियर लगा सकते हैं। ये मैंने लगाया पहला गियर, ये देखें साउंड चेंज कर गया, अब ये गियर मांग रही है, ठीक है। अब हमने दूसरा गियर लगाया, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमने गियर लगाया और यूँ स्टीयरिंग को फुल पकड़ के घुमा दिया। ये मैंने फुल घुमाई हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ से बंद हो सकती है, तो इसकी यही ट्रिक है, ये मैंने आपको जो बताई है। यूँ करके रेस होगा, मेरे से ये कभी गाड़ी बंद नहीं हुई जी। इसकी भी ये जिन लोगों के पास कल्टस है इन चीज़ों पे आ जाएं, तो यहाँ इसका जी गेज वगैरह कोई सुई वगैरह गेज वाली नहीं होती, जो फ्यूल बताए इसके सेल होते हैं यहाँ, ठीक है। और यहाँ नीचे बताते हैं कितने किलोमीटर चल सकती है। यहाँ ये इसके हैंड ब्रेक का और जो होता है दरवाजे जो भी खुले हैं उनका है। ये है इसका आरपीएम मीटर, ठीक है। और ये है किलोमीटर स्पीड वाला मीटर, ये है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ आ जाएँ इस पर, तो ये ब्लू पे होगा तो एसी होगा, अगर आप इसको रेड पे करोगे तो ये हीटर चल जाएगा, ठीक है। और जो इस चीज़ का मतलब है ना, ये इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर आप इसको इस तरह रखेंगे तो जो बाहर की ताज़ी हवा है वो एसी के थ्रू होके कूलेंट होके अंदर आएगी, ठीक है। अगर आप इसको यूँ ही रखेंगे तो जो कूलेंट हो रही है अंदर से ही, वो अंदर से ही हवा देता रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर यूँ निशान भी बना हुआ है, ठीक है। ये बाहर और ये अंदर जो भी कूलेंट। और ज़्यादातर लोग जब एसी चलाते हैं तो इसको 2 पे ही रखते हैं, ठीक है। और दूसरा ये जो है इसको आप प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये जो बैक पे जो शीशा है उस पर फॉग वगैरह जो भी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये स्क्रीन फ्रंट के लिए है, ठीक है। और इससे सिर्फ आपके फेस पे आएगा, ब्लोअर की जो हवा होती है वो फेस पे आएगी, ठीक है। इससे आपके जो पाँव पे भी और फेस पे भी आएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें, ठीक है। और बाकी इसका यूँ आपने यूँ जब ये चलाना है इसको 2 पे करके या बटन प्रेस करोगे तो एसी चल जाएगा, ठीक है। बाकी जी कल्टस गाड़ी पे आ जाएं तो इसका ये जो है ये फ्यूल वाला है,
इसके अलावा यहाँ डिग्गी का इसका होता ही नहीं है। डिग्गी इसका खोलने का यही ट्रिक है, ये जो अनलॉक लॉक है ना, आप इस तरह ये लॉक है अभी, अब ये यूँ इसको आप करेंगे ये ऑन होगी, ठीक है, इसी से ये डिग्गी इसकी खुल जाएगी ये ठीक है। तो ये अब मेरा पड़ोसी है, मैं आपको उस गाड़ी के बारे में बता रहा था, इसको अब चलानी नहीं आती, ये भी सीख रहा है, तो इसने कहा कि मुझे भी साथ साथ बताओ, इसको भी हम ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, क्लच फुल पकड़ लो, ठीक है। हैंड ब्रेक कौन डाउन करेगा? हाँ जी, रेस बिल्कुल हल्की देनी है, हल्का क्लच हल्की रेस दो, हल्की हल्की जाना बस, ठीक है। सीधा स्टीयरिंग रखना है, आगे की रोड क्लियर है, ठीक है। रेस दो और थोड़ी सी रेस देते जाओ, देते जाओ। अभी आपने नया जिसने भी सीखना होता है तो ये पहले दूसरे में भी रखे है, क्योंकि यहाँ अगर कहीं भी सीख रखे हो यहाँ तीसरे और ज़्यादा जो बड़े हैं ना गियर, उनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले दूसरे में आपने गाड़ी सीखनी है। कई लोग ऐसे करते हैं, तीसरे में गाड़ियाँ भगाई फिरते हैं, फिर मार भी देते हैं इस तरह। अब गाड़ी जी इन्होंने खड़ी कर दी है, हैंड ब्रेक खींचनी है इधर से। अच्छा, ये गलत है, हैंड ब्रेक का जब भी खींचनी है ना बटन नहीं दबाना, जब नीचे करनी है फिर बटन दबाना, ठीक है। अब ड्राइवर हो आप फुल